हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जो ये दृष्टि के जो 6 बुक लॉन्च किए हैं दृष्टि ने, उसके हम चैप्टर वाइज जो है हम आपको ये करा रहे हैं, जिसमें कि आज 3rd चैप्टर चलेगा। कौन सा 3rd चैप्टर है? इसके जो है कम से कम 160 क्वेश्चन है। 3rd चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? लगभग 160 है। तो लगभग 4 वीडियो में हम इसको जो है कवर कर देंगे। 4 या 3 वीडियो में जो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? भू आकृतिक प्रदेश। क्या देखेंगे? भू जियोग्राफिकल रीजन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इसकी जो है नीचे व्याख्या भी दे रखी है। तो आपके किसी भी एग्जाम, अगर आप किसी भी कोई सा भी एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? फटाफट आंसर बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम खुद समझ लेते हैं थोड़ा इसको। क्या है ये एक संकीर्ण पट्टी है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये एक संकीर्ण पट्टी है। ये कैसी पट्टी है? संकीर्ण पट्टी है। ठीक है, संकीर्ण पट्टी का मतलब होता है एक पतली सी पट्टी। ठीक है, तो संकीर्ण पट्टी कहलाता है। यह निगमन तटीय मैदान का एक उदाहरण है। निगमन या जल निगम जिसके जो है कोई भूतल जो जल से भर गया हो उसे जल मगन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जल मगन। ठीक है, तो ये भी आपका जो है सही है। अगला वो है पॉइंट है, ये पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। हाँ, ये पत्तनों के विकास के लिए ये दिशाएं प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है। ये पत्तनों क्या कहते हैं? पत्तनों होता है जो बंदरगाह होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दिशाएं प्रदान करता है। बिल्कुल ठीक है। ये भी इसमें सुविकसित डेल्टा आपको कहीं नहीं मिलेगा। डेल्टा का क्या मतलब होता है? मान के चलिए कोई नदी आ रही है। ठीक है, जब नदी आ रही है वो अपना जो है जब आन के गिरती है कहीं, तो वहाँ पे कई जगह जो है अपनी धाराओं को विभाजित कर देती है, तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। पर ऐसा यहाँ पे कोई भी आपकी जो है इस जगह पे इस तरीके से अगर देखें आप, तो यहाँ पे आन के कोई भी नदी नहीं गिर रही है। ठीक है, और ना कोई नदी जो है डेल्टा बना रही है। सारी नदियाँ गिर रही हैं कहाँ? बंगाली खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में ही डेल्टा बना रही है। ठीक है, इसमें बस 4 नदी लगभग गिरती हैं। कौन कौन सी? ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती। पर वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, तो हम चलिए अगला कोई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कथन ए जो है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 और 3 जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं क्या है। पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, इसका विस्तार गुजरात के काठियावाड़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। देखिए, ये जो है ये तुम्हारा ये, ठीक है, ये तो ये जो क्षेत्र कहलाता है काठियावाड़ का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये फिर तुम्हारा कहलागा ये कोरोमंडल, और ये कहलागा तुम्हारा वही ये कहा कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट कहलागा ये, और ये मालाबार तट कहलागा, ये कोरोमंडल तट कहलागा, और ये उत्तरी सरकार। इस तरीके से जो है उत्तरी सरकार तट इस तरीके से है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़े हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो आपका ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा ये ज़्यादा चौड़ा है और ये जो है पतला है, तो इसे संकीर्ण पट्टी कहा गया है। ठीक है, इस वजह से इसे संकीर्ण पट्टी कहा गया है, चक्र पट्टी के रूप में। और ये मैदान जो जलमग्न है। ठीक है, जल में जो है जल, इसको जो है यहाँ की जो भूमि है वो जलमग्न है। ठीक है, तटीय मैदान, और ये जो है इससे जो है पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट जो है ऊंचा भी है। इसी वजह से सारी नदियाँ जो है कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही हैं। ठीक है, तो खटा फटा होने के कारण पत्तनों का विकास के लिए जो है कटा फटा होने की वजह से ही जो पत्तनों का विकास है, पत्तनों का मतलब बंदरगाहों का। ये देखो, ये कटे फटे होने की वजह से ना यहाँ पे बंदरगाह बन जाते हैं। ठीक है, ये बंदरगाह बनने के वजह सहायक होती हैं ये जगहें। ठीक है, अब ये मान के चलो भाई, देखो अगर ये कोई सीधा वो है तो यहाँ बंदरगाह बनाएंगे तो यहाँ पे कुछ बाहर को निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा हमें हिस्सा। पर हमें जब ये हिस्सा निकला हुआ ही मिल जाएगा तो हम तो इसमें आसानी से बंदरगाह बना सकते हैं ना इसका। ठीक है, तो बस यहीं पे ये जो है इसका कथन जो है यहाँ पे ये सत्य है। पूर्वी तटीय मैदान में नदियों द्वारा सुविकसित डेल्टा पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेल्टा नहीं पाया जाता है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में नदियों का प्रायः ज्वारनंद मुख का निर्माण किया जाता है। ज्वारनंद मुख क्या होता है? देखिए,
कोई नदी आन के जो है ये नदी आ रही है, ठीक है। अगर इसकी जो नदी का जो है ये अगर खुला हुआ भाग और ये जो है जो समुद्र का भाग जो है अगर ये इस तरीके से मिलेगा तो इसे ज्वारनंद मुख कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? ज्वारनंद मुख कहा जाएगा। बस आपको इतनी बात समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत में पर्वतों के अवस्थान, ठीक है, अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर हमें लगाने हैं इसके, ठीक है। इसका स्थान बताना हमें तो क्या कौन सा पहले कौन सा है। देखिए दक्षिण में आपको मैं बता देता हूँ, दक्षिण आपका ये हो गया, ठीक है। यहाँ से जो है क्या क्या चलेगा देखो, सबसे पहले टोडा बेट्टा चलेगा, ठीक है। और हमारी फिर आएंगे यहाँ पे विंध्याचल जो है पर्वत श्रेणी आ गई हमारी विंध्याचल के बाद में यहाँ पे मिलेगी हमें धौलागिरी। कहाँ? उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है उससे ऊपर जो है जम्मू, कहाँ पर क्या कहते हैं उसको? नेपाल में, ठीक है। नेपाल में आपको धौलागिरी मिलेगी और कैलाश पर्वत मिलेगा आपको सबसे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण में पूर्व की ओर उपयुक्त पर्वतों का अनुक्रम है टोडा बेट्टा, विंध्याचल पर्वत, धौलागिरी पर्वत, कैलाश पर्वत, ठीक है। टोडा बेट्टा के बारे में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ की जो है ये नीलगिरी की पहाड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 2633 मीटर की है। ये तमिलनाडु में ऊटी के पास स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, कहाँ पर? ऊटी के पास, ठीक है। विदित है इसकी अन्नामुलाई केरल में जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? पश्चिमी घाट की, यहाँ की, ठीक है। यहाँ की जो है सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। विंध्याचल पर्वत की अगर हम बात करें, इस पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं बिहार तक है, ठीक है। मध्य प्रदेश आपका जो है गुजरात से लेकर, ठीक है, और ये जो है बिहार और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक जो है इसे गुजरात में जोबट हिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे गुजरात में? ये आप पॉइंट याद रखना आपको। गुजरात में इसे जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। बिहार में क्या कहते हैं? कैमूर हिल। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा घाटी है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में क्या है? नर्मदा घाटी, जो विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। किसको? विंध्याचल पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है। कौन सी? नर्मदा घाटी। देखिए ये जो हमारी ये इस तरीके से है, ठीक है। तो एक नदी जब हमारी ये निकल के जा रही है तो यहाँ पे है हमारा क्या है? विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे क्या है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। तो ये इसको अलग करती है दोनों को, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिएगा धौलागिरी बृहत हिमालय के अंतर्गत नेपाल में धौलागिरी पर्वत चोटी मौजूद है, ठीक है। नेपाल में कहाँ पर बताई थी मैंने? नेपाल में, ठीक है। नेपाल में बताई थी मैंने। तो नेपाल की जो है ये सबसे ऊंची नेपाल में जो है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8172 मीटर की है, ठीक है। कितनी है? 8172 मीटर की ऊंचाई है। कैलाश इसके बाद में आता कैलाश पर्वत, बृहत हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस और हिमालय तिब्बतियन हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। किसके? इसके ही अंतर्गत आती है, हिमालय के अंतर्गत, ठीक है। तो हमें इसको याद रखना है। टोंगुप दर्रा भारत को किस देश से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? देखिए दर्रा क्या होता है? दर्रा का मतलब होता है जो हमारे पर्वत के पास में, जो हमारे पर्वत में जो हमारे आने जाने के लिए जो मार्ग बन जाते हैं उसको हम दर्रे कहते हैं। और ये बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है। ये एक तो बहुत ही पतले होते हैं, इस वजह से इसको दर्रा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किसको जोड़ता है ये? भारत को, ठीक है। भारत को किस देश के साथ में जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है। किसको जोड़ता है? म्यांमार को। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा। टोंगपू दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ये दर्रा म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है? रखाइन प्रांत में स्थित है। कौन सा दर्रा? म्यांमार का जो ये दर्रा है ये कहाँ पर है? रखाइन प्रांत में स्थित है, ठीक है। बस इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कथन है हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में शीतकाल में बहुत अधिक हिमपात होता है, ठीक है।
और इसमें कहा गया है शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवनें आती हैं। दोनों बात बिल्कुल ठीक है, दोनों बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें कि ये जो है कुल्लू घाटी जो है वहाँ पर शीतकालीन बिल्कुल हिमपात होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये भी जो है इसकी जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही जो है इसमें आर्द्रताधारी रहते हैं, मतलब पवनें आती हैं, ठीक है, मतलब एक नमी वाली पवनें आती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और कथन एक जो सेकंड जो है कथन वो एक की जो है सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है, बिल्कुल सही। इसको जो है ये जो कथन है इसको सही मानता है, ठीक है। देख ले कुछ इसकी व्याख्या नीचे दे रखी है। दोनों कथन स्पष्टीकरण सत्य है और ये इसमें जो है भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी दिशा में से आने वाले तूफान जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं पश्चिमी विक्षोभ कहलाते हैं। क्या कहते हैं? देखिए इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको देखो क्वेश्चन आंसर तो कहीं से भी हो जाएंगे, वो आपकी कोई टेंशन नहीं है, पर आपको कोई डिटेल मिलना बस वो है इम्पोर्टेंट रहती है आपके लिए। और वो चीज़ें डिटेल मिलना आपको जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिएगा भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में पश्चिमी व उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाला तूफान जो भूमध्य सागर पर उत्पन्न होता है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। ये विक्षोभ भारत के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में शीतकालीन वर्षा के हिमपात के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। भारत में इसका प्रवेश उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है। पश्चिमी जेट क्या होता है? जो ऊपर वाली जो गर्म हवाएं, जो ठंडी या गर्म हवाएं होती हैं, जो हमारी जो क्या कहते हैं, जहाँ पे जेट विमान घूमते हैं, बस उसे ही वहाँ से संबंध है इसका, ठीक है, इस वाली हवाओं का। इसी कारण शीतकालीन में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ की आर्द्रताधारी पवनों के कारण वर्षा होती है, लेकिन तापमान के अंतर्गत 0 डिग्री से कम होने पर वायुमंडल आर्द्रता और हिमकणों के बादल बन जाते हैं। मतलब जब मान के चलिए हम कोई भी मानसून जब जाता है तो उसमें नमी होती है, कोई भी बादल है उसमें नमी है। अब वो जब ऊपर जब जाएगा तो वहाँ पर जब उसके ऊपर ठंड पड़ेगी तो वो जाहिर सी बात है बूंदे जो हैं काय में तब्दील हो जाएंगी सॉरी बर्फ में तब्दील हो जाएंगी और वो जो है हिमपात होने लगेगा वहाँ से, ठीक है। और हिमकरण भारी होकर धरातल पर हिमपात के रूप में गिरने लगते हैं और फलतः शीतकालीन में हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में अत्यधिक हिमपात होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैं आपको जो है टोटल चीज़ें बताता चल रहा हूँ, आप इसको समझते चलें। निम्नलिखित पहाड़ियों वाला बेलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? बेलीकोंडा, देखिए बेलीकोंडा जो है वो कौन से का है? देखिए इसमें एक तो नीलगिरी पहाड़ी दे रखा, पश्चिमी घाट दे रखा, पूर्वी घाट दे रखा, कार्डमम की पहाड़ी है जिसको इलाची पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। अब इसको हम समझ लेते हैं कि बेलीकोंडा समूह किसकी संरचनात्मक हिस्सा है। देखिए निम्न पहाड़ियों वाला बेलीकोंडा श्रेणी पूर्वी घाट के भूमध्य भाग में है। कहाँ पर है? पूर्वी घाट। देखिए ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ठीक है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में बेलीकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी बेसिन से दक्षिण के पठारी रियाल सीमा के पठार में विस्तृत है। कहाँ पर? रियाल सीमा के पठार पर विस्तृत है। लगभग यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, लगभग यहाँ की बात हो रही है, विस्तृत है। और ये जो है भारत तथा पूर्वी घाट एक अत्यंत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। उड़ीसा से ये उड़ीसा हो गया तुम्हारा, तमिलनाडु तक जो है विस्तृत है। नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नमुलाई पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, इलाची पहाड़ी जिसको बोलते हैं, कार्डमम की पहाड़ी को इलाची पहाड़ी, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट का विस्तार तापी नदी के मुहाने महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक अंतरीप तक। अंतरीप क्या है? ये वाला जो है पॉइंट या अंतरीप कहलाता, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता? अंतरीप, ठीक है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का संगम है। जो नीलगिरी पर्वत है ना, ये पूर्वी और पश्चिम घाट का दोनों का संगम है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का संगम है नीलगिरी, और इस पर्वत की अवस्थिति केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अवस्थिति में नहीं होता तो निम्नलिखित में क्या होता? देखिए अगर मान के चलिए अगर ये हमारा जो है ये इस तरीके से जो भी मतलब थोड़ा सा आप बस ऐसे देख लीजिएगा, ज़्यादा कोई खास नक्शा बना नहीं है।
अगर हमारा पर्वत नहीं, अगर ये हिमालय पर्वत नहीं होता तो फिर क्या होता? जो पीछे से साइबेरियन क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आती, ठीक है, और वहाँ से हवाएं आती तो यहाँ का जो मौसम सर्द हो जाता। और जो नदियाँ निकलनी है, नदियाँ, पहले तो नदियों का अभाव नहीं, ये नदियाँ नहीं होती, ठीक है, इनका अभाव नहीं होता। दूसरी चीज़, जो ये उपजाऊ मिट्टी है, जो गंगा का मैदान है, ये नहीं बनता, ठीक है, जो गंगा का मैदान है इसका निर्माण भी नहीं होता, ठंडी हवा आती, ठीक है, तो मौसम का जो है परिवर्तन भी नहीं हो पाता इसी वजह से। अब जो मौसम का परिवर्तन हो पाता वो इसी वजह से जो है अच्छा मौसम का परिवर्तन हो पाता भारत में। और देखा जाए तो इसका सियास देखो, इसको पढ़ लेते हैं। सर्दियों में महीनों के मानसून की वर्षा होती, ये कह रहे हैं सर्दियों में मानसून की वर्षा होती, ऐसा कुछ नहीं है। सर्दियों में मानसून की वर्षा होती है ऐसा कुछ नहीं। तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, तो ऐसा भी हमें नहीं लग रहा कि भूमध्य सागरीय होती। तटीय वाला का तो कोई मैटर नहीं होगा, तटीय मैदान की तो हम बात ही नहीं करेंगे, तटीय की तो बात ही नहीं करेंगे। सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, हाँ यह होता, अधिक ठंडे होते। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में आर्द्र स्थिति होती। देखो आर्द्र स्थिति का तो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि हाँ अगर मैदान नहीं होते तो साइबेरियन क्षेत्र से जो ठंडी आने वाली हवा है वो जो है बहुत खतरनाक हमारे लिए साबित होती। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला उत्तर में साइबेरियन क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं में एक अवरोधक के रूप में, किसके रूप में है? अवरोधक के रूप में है। अवरोधक का मतलब रोके रखा है ठंडी आने वाली ठंडी हवाओं को। किंतु ये हिमालय पर्वत के श्रृंखला के अवस्थित में ना होते तो शीत ऋतु में साइबेरियन शीत हवाएं, ठीक है, उत्तर भारतीय मैदान में अत्यधिक ठंडा बनाती और साथ ही हिमालय पर्वत की श्रृंखला के अभाव में गंगा और यमुना जैसी नदियों, सदा नीरा नदियाँ जो हैं ये इनका अभाव नहीं होता। सदा नीरा क्यों कहा गया? क्योंकि इनमें 12 मास ही नदियाँ चलती हैं। क्यों नदियाँ चलती हैं? ऊपर हिमपात होता है और उससे जो है बर्फ़ पिघल कर के नीचे जो है पानी में तब्दील हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको सदा नीरा नदियाँ कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें उसको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आगे चल के भी कभी इसका आंसर दे सके अपने माइंड से, ठीक है। देखो ज्योग्राफी को समझना थोड़ा, बस वही एक मेन चीज़ है। ज्योग्राफी पढ़ो तो समझ के पढ़ो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें कहा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ दर्रे दे रखे हैं, एक तरफ स्थान दे रखा। एक तरफ क्या दे रखे हैं? दर्रे दे रखे हैं और एक तरफ स्थान दे रखे हैं। तो देखिए किस तरीके से मिलाएंगे इसको। देखिए जोजिला दर्रा जो है आपने सुना होगा, लद्दाख में है जोजिला दर्रा, ठीक है, और आपका नाथुला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा की अगर हम बात करें तो नाथुला दर्रा मिलेगा आपको सिक्किम में, ठीक है। नाथुला दर्रा कहाँ मिलेगा? सिक्किम में। लिपुलेख दर्रा मिलेगा आपको कहाँ? लिपुलेख दर्रा मिलेगा आपको उत्तराखंड में। हिमाचल में ये वाला मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा ये वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं कुछ थोड़ा सा, इसका भी व्याख्या आपको सबकी मिलेगी, ठीक है। दर्रा क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र से आने जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्ग संकीर्ण पतले और दर्रा या पास कहलाता है, ठीक है। आपको बस इतना समझना है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल एवं लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को कारगिल और लेह दोनों से जोड़ता है, ठीक है। ये जो है बृहत हिमालय के अंतर्गत जास्कर श्रेणी में आता। आपने देखा होगा ऊपर जास्कर श्रेणी जो है आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। यहाँ जो है श्रेणियाँ मिलेंगी आपको, कुछ यहाँ पे मिलेगी आपको जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो आप जो है मैप में इसको इंडिकेट करें कि जास्कर श्रेणी कहाँ पर है, ठीक है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं तिब्बत को जोड़ने वाला ये दर्रा किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश एवं तिब्बत को जोड़ता है शिपकिला दर्रा। और ये बृहत हिमालय में जास्कर श्रेणी से, ये भी जो है जास्कर श्रेणी में मिलेगा आपको, ठीक है, वहीं से है ये। लिपुलेख दर्रा, देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को नेपाल, ठीक है, उत्तराखंड को नेपाल की सीमा के निकट तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश मानसरोवर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ये प्रमुख मार्ग है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी, ठीक है, कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। ये दर्रा चीन एवं भारत के मध्य प्रमुख व्यापारिक मार्ग, जिसको हम कहते हैं प्राचीन था हमारा क्या? रेशम मार्ग
का हिस्सा रहा है। किसका रहा है? प्राचीन समय में जो है रेशम मार्ग का हिस्सा भी रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें फिर मिलान करना है। देखिए ये जो है आपका सूची फर्स्ट हो गई, सूची फर्स्ट और ये सूची सेकंड हो गई। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला है, ये अवस्थिति हमें बताना कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर पर हमारा क्या होगा। देखिए सबसे पहले नंबर पर होगी हमारी, सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो हमारी सतपुड़ा कहाँ है ये बताइए। सतपुड़ा जो है हमारी वो कहाँ होगा। देखिए सतपुड़ा की पहाड़ी हमें मिलेंगी विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के नीचे, विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के नीचे। और ये जो जा रही है हमारी कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। ठीक है, और इसके ऊपर जो आगी वो क्या होगा? उसके ऊपर जो आगी वो आगी विंध्याचल, विंध्या पहाड़ियाँ। कौन सी? ये वाली 2 नंबर पर जो है विंध्या हो गई। तो अगर हम बात करें इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो महादेव की पहाड़ियाँ वो कहाँ मिलेंगी? आपको चौथे नंबर पे मिलेंगी। ठीक है, महादेव की पहाड़ियाँ आपको चौथे नंबर पे मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी आपको। और सबसे ऊपर पहाड़ी कौन सी मिलेगी? अरावली की पहाड़ी आपको सबसे ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो आप मैप में ज़रूर इसको जो है देखें, तभी आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सतपुड़ा श्रेणी, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है क्वेश्चन आंसर करना ज़्यादा महत्व नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्व हम देंगे व्याख्या को। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? व्याख्या को देंगे। भारत के मध्य भाग में स्थित इस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ तक हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ तक जो है इसका विकास है, विस्तार है। कहाँ कहाँ? देखिए गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कौन कौन से? देखो 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 4 राज्यों में जो है इसका सतपुड़ा श्रेणी का जो है विस्तार है। इतना आपको समझ लेना। सतपुड़ा श्रेणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजपीपला की पहाड़ी, किसकी? राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पर्वत श्रेणी के रूप में विस्तृत है। मतलब वहाँ जो है उसके रूप में जो है विस्तृत फैला हुआ है। ये पर्वत श्रेणी नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। हाँ बिल्कुल, सतपुड़ा श्रेणी, ये नर्मदा और ताप्ती नदी, जो नर्मदा नदी आ गई, ताप्ती नदी आपकी जो है इसके बाद में जाएगी, तो एक तरह से ये जो है जल विभाजक का काम कर रही है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में अगर हम अब हमें ये पता चल गया कि हाँ नर्मदा ताप्ती के बीच में कौन सी नदी है, तो वो है नर्मदा ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसके बीच में विभाजक का कार्य करती है। विंध्या पर्वत श्रेणी देख लेते हैं। विंध्या जो पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, कहाँ तक? गुजरात से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और बिहार तक है। इसका कहाँ तक है? बिहार तक। तो ये भी जो है आपके 4 जगह जो है आपको ये मिलेगी, भाई 5 जगह मिलेगी, सॉरी। ये पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक है। कैसा? मुख्य जल विभाजक है, मुख्य जल विभाजक है किसके? प्रायद्वीपीय भारत की। अरावली पर्वत श्रेणी देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी में क्या होगा? इसका जो विस्तार है उत्तर पूर्व में दिल्ली के रिज से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात और पालनपुर तक जो इसका विस्तार राजस्थान में है। ठीक है, तो बस इसको आप इतना सा पढ़ लेना, ध्यान से देख लेना। ये प्राचीन मोड़दार और ये जो है आप देख लेना पर्वत श्रेणी में जलवायु विभाजक करता है। ये अरावली की जो, हाँ ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अरावली पर्वत का सर्वोच्च जो है शिखर, जो क्या सा गुरु शिखर जो शिखर है वो है, और ये आबू पहाड़ी पे जो है स्थित है। कहाँ पर है? आबू पहाड़ी पर। तो आपको ये अच्छे से इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें कथन बताइए आपको कौन सा सही होगा। दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। देखो ये कह रहे हैं दक्कन के जो पठार हैं, ठीक है, जैसे कि दक्कन का ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, ये जो पहाड़ है इसके पहाड़ के बारे में जो है इसमें बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो है ये कह रहे हैं कि ये यहाँ से ये उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं क्या? ठीक है, हाँ बढ़ते हैं। मालवा के पठार विंध्या के कागारों से ऊंचे हैं। जो पठार का
पूर्वी पार्श्व भाग बनते हैं। देखिए पठार क्या होते हैं, पठार होते हैं इस तरीके से, और पहाड़ी कौन सी होती है, पहाड़ी ये होती हैं, ठीक है, जो एक ये जो इसके ऊपर समतल होता है एक, ठीक है, तो पठार कहलाता। पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा पहाड़ी जो नर्मदा और ताप्ती नदियों को अलग करते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है ये भी। छोटा नागपुर पठार जो है आहद महाकल्पी ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से जो है प्रास्थित मतलब बना हुआ है, हाँ बिल्कुल ठीक है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर हमारा ये वाला गलत है और ये भी सही है, ठीक है। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। देखो व्याख्या देखो, भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। देखो ये जो है ना, ये एक जो है भूखंड जो कैसा है, ये एक त्रिभुजाकार जो है आकृति वाला भूखंड है, ये इसको कह रहे हैं, ठीक है, जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षिण में इलायची पहाड़ियां और पूर्व में शिलांग एवं कार्बी एंगलॉन्ग पठार तक है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीपीय जो पठार है इसको पठारों का पठार कहा जाता है, क्योंकि ये अनेक पठारों से मिलकर बना है, इसलिए इसको जो है पठारों का पठार कहा जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि और ये जो है उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन पठार से जो है मिलकर ये बना है। दक्कन का पठार के बारे में अगर हम बात करें तो दक्कन के पठार का विस्तार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार एवं आंध्र के पठार को सम्मिलित किया गया है। इस तरह के दक्कन का पठार त्रिकोणीय रूप से क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के बेलसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को मालवा का पठार कहते हैं। ये आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना, ये वाला सेंटेंस के मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित जो है संरचना को मालवा का पठार कहा जाता है। ये इसका विस्तार दक्षिण में विंध्यन संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी में बुंदेलखंड में बघेलखंड एवं तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक इसका जो है मालवा का पठार और पूर्वी सीमा में बुंदेलखंड बघेलखंड के पठारों से द्वारा बनाया गया कथन असत्य है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा ताप्ती, जिसको ताप्ती भी कहा जाता है, ठीक है, नर्मदा को पृथक करती है। देखो सतपुड़ा की श्रेणी जो है नर्मदा, तो यह तो मेरा अभी हमने समझ लिया है इसको भी। सतपुड़ा श्रेणी मालवा के पठार और केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये केंद्रीय उच्च भूमि क्या होती है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी पठार के भाग के रूप में है। इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में, इसके अलावा दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल व पुरुलिया जिला एवं उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र जो छोटा नागपुर का पठार जो है इसमें आता है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार आर्कियन युग, ठीक है, कि ग्रेनाइट और नीच की चट्टान से निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार जो है कहाँ से, वहाँ से क्या मिलता है हमें, ग्रेनाइट पत्थर, ठीक है, और नीच की चट्टानों से, इसलिए पठार धात्विक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार जो है बहुत ज़्यादा यहाँ से खनिज निकले आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। लहासा को कौन सा दर्रा जो है लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, लहासा को लद्दाख से, ठीक है, कौन सा दर्रा है, तो आप ये बताएंगे। देखिए इसका सही आंसर है लनक दर्रा, ठीक है। ये जो है आपका लहासा तिब्बत को लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा ललकना या लानकला या दर्रा, इसको जो है कहते हैं लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के ट्रांस हिमालयन में स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र है ये कहाँ क्षेत्र में, ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में है ये। वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लनकला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का जो हिस्सा है ये वाला जो अक्साई चीन कहलाता है, ये वाला हिस्सा जो अक्साई चीन, ये हो गया आपका PU के, ठीक है। तो ये अक्साई चीन का हिस्सा है, ठीक है, इधर का।
अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर शिजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने हेतु एक सड़क का निर्माण किया। किसो शिजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए, ठीक है। बुर्जिला दर्रा, नियंत्रण रेखा LOC के पास पाक अधिकृत कश्मीर POK, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर POK और गिलगिट, आपका गिलगिट कहाँ मिलेगा आपको, यहीं पर आपको जो है गिलगिट, जहाँ से सिंधु नदी निकल रही है वो गिलगिट से होकर निकल रही है, ठीक है। इसके समीप स्थित ये दर्रा प्राचीन काल में श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने का मार्ग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना, जो गिलगिट नदी, गिलगिट है ये गिलगिट, तो ये आपका कहाँ मिलेगा आपको, ये जो लद्दाख जो है वो जो सिंधु घाटी, वो सॉरी सिंधु नदी जो निकल रही है गिलगिट से होकर ही निकल रही है, ठीक है, गिलगिट के पास से। और जम्मू और लद्दाख का जो शहर है लेह, इसके पास से, ठीक है। कौन सी, सिंधु नदी। तो बस इतना आपको समझ लेना। देखिए बाबूसर दर्रा, ये दर्रा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को गिलगिट बाल्टिस्तान से जोड़ता है, ठीक है। इससे इसको जो है इससे जोड़ता है, ठीक है। खैबर दर्रा पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित ये दर्रा लंडी कोटाल को पेशावर घाटी से जोड़ता। प्राचीन काल में भारत में आक्रमण करने वाला अधिकांश आक्रांता इसी दर्रे से होकर आए, ठीक है। जितने भी आक्रमण हुए ना भारत पर, वो इसी दर्रे से आते थे, खैबर दर्रे से, ठीक है। आपने सुना भी होगा खैबर दर्रे से आया था कौन, ठीक है, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे, बस आप यहीं देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है, बताएं। शिलोंग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का पुरांत स्थायी सियाई है, ठीक। और बताएं कौन सा सही नहीं है, आप बस इसको ध्यान रखना कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्राचीनतम ही है। विंध्यावलन पर्वत के उदाहरण बलियन नहीं, मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत को कहा जा रही है ये, ठीक है। राजमहल उच्च भूमि लावा निक्षेपों में विखंडित है, तो इसका जो ये भी है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है। इसकी व्याख्या देखो, प्रायद्वीपीय पठार अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है। कैसा, त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जो कि मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है। मेघालय, शिलोंग एवं कार्बी एंगलांग का पर्वत उत्पत्ति के एवं संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है या पुरातत्वीय आउटलाइनर है, जो राजमहल गारो गैप, ठीक है, अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। किसके, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में मौजूद अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के सबसे प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, में से एक है। इसका विस्तार उत्तर पूर्वी में दिल्ली रिज से लेकर जो है दक्षिण पश्चिम से गुजरात का पालनपुर तक का जो है 800 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है उत्पत्ति मुख्यतः प्री कैरेबियन काल में के आर्कियन कल्प के अंतर्गत हुई है। आगे देखिएगा, विंध्य पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है। दरअसल जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे और किनारों का भाग अवतलन हो जाए तो उससे उठे भूखंड को भ्रंतोष या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ठीक है। भारत के सतपुड़ा एवं विंध्या पर्वत पाकिस्तान के साल्ट रेंज USA का सियारा नेवादा ब्लॉक पर्वत के मुख्य उदाहरण है। राजमहल का जो पहाड़ियां हैं, छोटा नागपुर का पहाड़ जो पूर्वी सीमा पर निर्माण करती है, इसी क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः
बेसाल्टिक लावा से हुआ। कैसा है? बेसाल्टिक लावा से हुआ तथा बेसाल्टिक लावा अत्यधिक तरल होता है जो बहुत दूर तक प्रभावित होता है। ये कहने का मतलब ये जो पतला लावा है, ठीक है, उससे इसका पर्वत का बना है। जो गाढ़ा लावा होता है तो वहीं के वहीं जम जाता है, वो ऊंचे पर्वत बनाता है वो, ठीक है। कभी भी तरल जो ज़्यादा मेल्ट हुआ लावा होगा वो कभी भी ज़्यादा ऊंचे पर्वत नहीं बनागा। बृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन। आप बेफिक्र हो गए इसको क्लास को देखते रहें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और उसके जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दें, ठीक है, और लाइक कर दें वीडियो को। निम्नलिखित तंत्रों में किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है? बताइए। भारत का प्राचीनतम शैल समूह कौन से वाले में ये आप बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्कियन तंत्र, आर्कियन तंत्र, ठीक है। आर्कियन शैल समूह भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। कैसा है? प्राचीनतम शैल समूह है। आर्कियन शैल समूह गर्म गलित पदार्थों से शीतलकल लावा मैग्मा के रूपांतरित में द्वारा आर्कियन संरचना का विकास हुआ जो ग्रेनाइट और नीच चट्टान से निर्मित एक प्राचीनतम संरचना है। आर्कियन संरचना का विकास आधारभूत चट्टान के रूप में हुआ है। आर्कियन क्रम में चट्टानों का जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। देखिए, जब गर्म पर्वत होंगे, जब लावा वही ज्वालामुखी पर्वत होगा तो उसमें आपको जीवाश्म का तो कोई महत्व, जीवाश्म तो आपको मिल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गर्म है वो। तो गर्म पर्वतों में आपको जीवाश्म नहीं मिलेंगे। जीवाश्म का मतलब यही होता है जैसे कि मरे हुए कीड़े, मतलब कीड़े मकोड़े और वो कुछ जीवाश्म जैसे कि पेड़ पौधे, सभी जीवाश्म ही तो कहलाते हैं। जो चीज़ सांस लेती है समझ लो जीवाश्म है वो, ठीक है। अग्नीय चट्टानों का निर्मित चट्टान होने के कारण आर्कियन चट्टानें धाविक खनिज संसाधनों का भंडार और ये जो है महत्वपूर्ण संरचना। देखो, अग्नीय चट्टानों से हमें जो है ज़्यादातर जो है जो जब मान के चलो ये ज्वालामुखी है, ठीक है। अब ये ज्वालामुखी जब फटेगी तो इसके अंदर से जो है क्या निकलेंगे? एक धात्विक तत्व निकलेंगे इसके अंदर। मतलब इसके अंदर बहुत सारे जो है तत्व निकलेंगे जो कि जम जाएंगे और जमने के बाद में फिर हम इसको माइन करने के बाद इसको जो है जैसे भी जो भी प्रोसेस होती होगी उस प्रोसेस से इसको हम निकाल लेते हैं। तो बस यही जो है एक, ठीक है, चीज़ है इसमें देखने की। आर्कियन क्रम में चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, बुंदेलखंड में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। कडप्पा तंत्र क्या है? देखिए, आर्कियन एवं धारवाड़ संरचना के अवसादों के निक्षेपण द्वारा कडप्पा संरचना का विकास हुआ। चूना पत्थर और सर्वाधिक भंडार है जिसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। अब देखो, जो ये आपकी अवसादी की बात हुई है, देखो अवसादी, इसमें आपको मिलेगी अवसादी चट्टानें, बस उसी की बात हो रही है, अवसादी। देखिए, जब आपकी एक तो ये वाली चट्टान, ठीक है, टूट के टुकड़े जब कहीं जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, जब जाकर इकट्ठे हो जाते हैं और इसमें जो है ये जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है? एक तो इनके नीचे से जो है इनके ऊपर दाब लगता है, ऊपर से कोई ताप लगे, नीचे से दाब लगे, तो ये जो है ना, ये जो है क्या होता है, ये किसी न किसी धातु का निर्माण करते, किसी न किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। चूना पत्थर का निर्माण, मतलब अब इसके अंदर जो है जीवाश्म पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ऐसा लावा से बना भी नहीं है, तो बस जीवाश्मों से मिलकर बनी है, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर जो है जीवाश्म का अभाव मिलेगा आपको, ना कि जीवाश्म मिलेंगे पक्का, ऐसा नहीं, अभाव देखा जाता है इसमें। इस तंत्र का सर्वाधिक विस्तार कुडप्पा आंध्र प्रदेश, शेबराय, जेबादी तमिलनाडु क्षेत्रों में हुआ है। कहाँ? ठीक है, ये जगह आपका आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, ठीक है। तो आपको ये दो जगह जो है याद रख लेनी है। विंध्यान तंत्र कडप्पा संरचना के अंतर्गत अवसादीकरण एवं निक्षेपण से विंध्य संरचना का निर्माण हुआ है। लाल बलुआ पत्थर का चूना पत्थर से निर्मित इस संरचना को कहीं कहीं जीवाश्म के रूप में प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमें जीवाश्म के रूप में कुछ प्रमाण मिले हैं। अरावली तंत्र का निर्माण मुख्यतः आर्कियन कल्प में कलांतरिक चट्टानें क्या होती हैं? देखो,
कलांतरिक चट्टानें वही कहलाती हैं जो अवसादी चट्टानें, ठीक है, जो अवसाद से बना हुई हैं, और एक आपकी हो गई ज्वालामुखी से बना हुई। इन दोनों के मिलने से ही कौन सी कलांतरिक चट्टानें बनती हैं, ठीक है, कलांतरिक चट्टानें में। इसका आंशिक तौर पर धारवाड़ का क्रम में चट्टानों से मिलती है, धारवाड़ क्रम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपके अगर क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक भी करें। हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, ये आपको देखना है। ये नए वलित पर्वत यंग फोल्ड माउंटेन है, ये नए वलित पर्वत यंग फाउंटेन मान, हाँ बिल्कुल है, यंग है अभी इस वक्त तो। अभी इसमें भू अवनीति चट्टानें हैं, भू अवनीति चट्टानें भी हैं, ठीक है। हिमालय के अंगभ्रंश हिमालयन फ्रंटन फॉल्ट्स हिमालय के तिब्बत से अलग करता, तो ऐसा मुझे नहीं पता। सिंधु और सतलुज नदियां हिमालय के पूर्ववर्ती अपवाह बनाती हैं। देखो सिंधु, ठीक है, सतलुज जो है ये पूर्वीवर्ती अपवाह बनाती हैं। देखिए इससे देख लीजिएगा, इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका जो है ये बात जो है एक गलत है, इसको हम जो है व्याख्या में देख लेंगे। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ठीक है, जो है सी जो है गलत है। हिमालय के अंगभ्रंश हिमालयन क्रिस्टल फॉल्ट्स HFF शिवालिक बाह्य हिमालय को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करते हैं, जबकि ट्रांसपेरेंट तिब्बतियन हिमालय, बृहत हिमालय, ITZ इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन, इंडिया इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन इसकी पूरी फुल फॉर्म है, ITZ की ITSZ, ठीक है, द्वारा अलग होता है। प्लेट वर्तनी के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट के भारतीय प्लेट के आपस से टकराने से इन क्षेत्रों का जो है तैतीस सागर के अवसादों से वलियत पर्वत का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। कैसे करके देखिए, पूरा हिस्सा जो था ना ये एक मिला हुआ हिस्सा था किसका, भारत का, और ये जितने भी पूरा देश जितने भी यहाँ ये अलग अलग हैं, ये सब एक जगह थे। कैसे थे, एक जगह थे। अब मान के चलो जब यहाँ पे जब प्लेटों में जब कुछ हलचल हुई, ये लोग थोड़े अलग हुए, ठीक है। आप अगर नक्शा देखोगे तो वहाँ पे बहुत चीज़ें जो कटी रखी होंगी वो वहीं पे बस फिक्स आ जाएंगी अगर तुम आप रखोगे तो। यहाँ से जो चाइना का हिस्सा यहाँ पे गया, कहाँ पर, कौन से सागर पे, ठीक है, तैतीस सागर, ठीक है। ये जगह जो कहलाती थी वो तैतीस सागर कहलाती, जहाँ इंडिया है इस टाइम ये तैतीस सागर कहलाता था। क्या कहलाता था, तैतीस सागर। अब इंडिया का टुकड़ा टूट के जब यहाँ गया और यहाँ पर आन के जब रख गया ये इंडिया का टुकड़ा, तो ये जो था यहाँ पे कुछ वो थी अवसादों से का वलयन हुआ, और इस प्रक्रिया से जो जब इस पे ये वाली प्लेट जब यहाँ से जब ये जाकर इसकी टक्कर हुई और जब यहाँ से हुई तो ये जो है बीच में जब पिघला, पिघलने के बाद में ये जो है वलित पर्वत का इनने निर्माण कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके को थोड़ा समझने की कोशिश करें आप, क्योंकि जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक ये आपको आएगा नहीं। और हमें जिद है कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हिमालय एक यंग फोल्टेड माउंटेन है। कैसा है, यंग फोल्टेड माउंटेन है। नववलित पर्वत, क्या कहते हैं इसको, नववलित पर्वत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, नववलित पर्वत। और वस्तुतः ये भारतीय प्लेट का विक्षेपण यूरेशियन प्लेट के नीचे अत्यंत मंद गति से जारी और फल और तैतीस सागर का अवसादों का विलयन के ऊपर वृष्टि से जारी, तैतीस सागर के अवसादों का भूनती चट्टानों के रूप में हुआ। वे नदियों और हिमालयों के निर्माण के लिए बहती है तथा अपनी धाराएं, वे नदियां हिमालय से जो है बहती हैं, ठीक है, और अपनी धाराओं को पर्वतों से काटकर गर्ज, ठीक है, और महाखंड बनाकर प्रभावित होती हैं। क्योंकि वहाँ की नदियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब अगर पानी चल लिया है कहीं तो उसे भाई पहाड़ आ जाएगा बीच में, वो काट देगा। अगर ये शक्तिशाली अगर नदी है, मतलब इसमें पानी का बहाव तेज है, जिसको बोलते हैं युवावस्था। अगर आपके अंदर अगर देखोगे युवाओं के अंदर अलग जोश होगा, पढ़ाई का ले लो या किसी भी चीज़ का ले लो, जितनी उसकी उम्र जाती जाएगी उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा उसकी जो है क्षमता जो है कम होती चली जाएगी। तो इसी तरीके से इसका जो है नदियों का निर्माण जो हुआ वो इसी तरीके से हुआ।
उदाहरण के सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और गौरवती नदियां जो है सारी आपकी है इसी तरीके से जो है बनी है। ठीक है, बूमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? बूमला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो फटाफट आंसर करेंगे। बूमला दर्रा जो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या मिलेगा? बूमला दर्रा। देखिएगा थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास अवस्थित है। कहाँ पर है? तवांग के पास अवस्थित है। ये दर्रा हिमाचल प्रदेश को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ से? ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। अभी हमने पीछे भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, पर इसका ध्यान आपको रखना है। दीफू दर्रा, ठीक है, दीफू दर्रा जो है ये दर्रा जो है भारत और चीन और तिब्बत और म्यांमार के साथ मध्य जो है सीमा बनाता है। मैकमोहन लाइन पर अवस्थित है। कहाँ पर है? मैकमोहन लाइन पर अवस्थित। जो कि मैकमोहन लाइन कौन सी लाइन है? जो चाइना और भारत को अलग करती है। मैकमोहन लाइन भारत और चाइना को जो अलग करती है कौन सी लाइन है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, पांगसाऊ दर्रा, पांगसाऊ दर्रा जो है आपका पटकाई पहाड़ी में स्थित ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। कहाँ पे? पटकाई पहाड़ी में स्थित दर्रा है ये। दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। दिहांग दर्रा, ठीक है, दिहांग दर्रा हिमाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां हैं, एक तरफ दे रखी हैं, दूसरी तरफ इनकी स्थिति दे रखी है, कहाँ पर रहेंगे? तो गारो पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगी? देखो गारो कौन कौन सी? गारो आपकी 3 पहाड़ी में गारो, खासी, जयंतियाँ, ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको कहाँ मिलेगी? मेघालय में मिलेगी। ठीक है, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये सारी चीज़ें आपको, ये जो हिस्सा बना हुआ होता है ना इस तरीके से, ये इस तरीके से ये मेघालय का जो हिस्सा है आपको यहाँ मिलेंगी गारो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है, तीनों पहाड़ियाँ एक साथ मिलेंगी है। तो इसका जो है गारो जो है मेघालय में होगी। ठीक है, और मीकर पहाड़ियाँ, मीकिर पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिलेंगी? तो मीकिर पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी असम में। कैमूर की पहाड़ियाँ, तो कैमूर की पहाड़ियाँ आपको सिक्किम में नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको कैमूर की पहाड़ियाँ, तो ये आपको सिक्किम में नहीं बिहार में मिलेंगी। देखो कैमूर की पहाड़ियाँ आपको ध्यान आ रहा होगा, तो हमने विंध्यान पर्वत श्रेणी को बिहार में ये हिल्स कहते हैं। देखो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो विंध्या पहाड़ियाँ हैं, विंध्या श्रेणी की पहाड़ियाँ हैं, इसको क्या कहते हैं? कैमूर हिल्स कहते हैं। मैंने आपको पीछे की स्लाइड में आपको जो है इसको बताया था इसके बारे में। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों को जो है बिहार में क्या कहते हैं? वो सॉरी, जो विंध्यन श्रेणी को जो है बिहार में क्या कहते हैं? कैमूर हिल्स कहते हैं। तो ये क्या है? विंध्यन पहाड़ियाँ हैं ये। ठीक है, विंध्यन पहाड़ियाँ हैं ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको देख लेना है, ये गारो पहाड़ियाँ हैं, ये मेघालय में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो इसके बारे में गारो, खासी व जयंतियाँ, ठीक है, पहाड़ियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार का अंग है। और ये मीकिर पहाड़ियाँ जो है असम के कार्बी आंचलिक पठार को अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कैमूर पहाड़ियाँ जो है मैंने बताया था आपको विंध्या श्रेणी के जो है बिहार में कैमूर हिल्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिमालय की मुख्य चोटियाँ दी गई हैं, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाइयों के क्रम में अवस्थित कीजिए। कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी। बताइए इसका जो है किस तरीके से इसको जो है हम लगाएंगे। देखिए सबसे पहले लगाएंगे हम कंचनजंगा, पहला कंचनजंगा, दूसरा हम लगाएंगे कंचनजंगा, और दूसरा हम लगाएंगे हमारे पास दूसरे, पहले तो आ गई हमारी कंचनजंगा, फिर आ गई हमारी धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी आ गई हमारी, फिर हमारी आ गई नंगा पर्वत आ गया, चौथा आ गया हमारी नंदा देवी जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये चोटियों की यहाँ पे देख लो, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई देख लो 8598, धौलागिरी 8172, नंगा पर्वत 8126, नंदा देवी 7817। तो आपको ये डाटा बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरनदीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो
कहाँ पर है ये, उसमें ये अंडमान निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार द्वीप में, ठीक है। बेरियन द्वीप ग्रेट निकोबार को 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये कोई पूर्व में तो नहीं है, ये जो है आपका दक्षिण में है, सॉरी उत्तर में। कहाँ मिलेगा आपको, ये उत्तर में, ठीक है। तो आप व्याख्या में देख लें इसको। बेरियन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में अवस्थित है। बेरियन द्वीप एक ग्रेट निकोबार को, ठीक है, अंडमान निकोबार नहीं का नाम है, ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तर में स्थित है। और जो कि इसमें क्या दे रखा था, पूर्वी में, ठीक है, इसमें पूर्वी में दे रखा था। तो ये जो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो कथन एक जो है सही है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अभी जो बीओ का पेपर हुआ है विकास खंड अधिकारी का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बस इसी तरीके से जो है आपके जो है इसी फॉर्मेट में आए हैं। तो आप जो है अच्छे से इसको जो है क्वेश्चनों को जो है आप रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, जिससे कि आपका जो है 2000 अभी जो भी आपका प्रीलिम्स होगा, ठीक है, उसमें या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम अगर दोगे तो इससे बहुत रिलेट क्वेश्चन आएंगे। आप ये ना समझिए हम किसी एक प्रॉपर चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी भी एक प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए, टोटल एग्ज़ाम अब आपके जो है इससे ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि भाई क्वेश्चन तो वही है ना, जगह तो वही है, बस हमारा ये है कि उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसमें थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, इसमें थोड़े शॉर्टकट क्वेश्चन होंगे, बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ेगा। फैक्ट वाला, भारत में हिमालय पर्वत 5 राज्यों में फैला हुआ, गलत बात। 5 राज्यों में नहीं, 7 राज्यों में होगा मेरे हिसाब से। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। भाई पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो ये तो गलत हो गया आपका, 5 राज्यों में तो है नहीं, ठीक है। और पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, पश्चिमी घाट ये वाला 5 राज्यों में नहीं, ये लगभग 6 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, बिल्कुल ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। पुलिकट झील जो है 2 राज्यों के बीच में ही है, ठीक है। देख लेते हैं, थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारत में हिमालय केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये 7 पश्चिम बंगाल। अन्य राज्य, ठीक है, राज्य नहीं लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितना दे रखा, 5 नहीं 6 में है, ठीक है। इसलिए जो है असत्य हो गया कथन, ये हट गया कथन। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, कहाँ है, गुजरात में। जो ये वाला तुम्हारा ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये इस तरीके से जो गुजरात से ये पूरा पश्चिमी घाट कहलावा, ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसमें कितना कहा गया, इसमें 5 कहा गया, तो इसलिए ये भी कट गया, ठीक है। पुलिकट झील जो है ये बिल्कुल ठीक है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जो आंध्र प्रदेश यहाँ गया तुम्हारा, तमिलनाडु यहाँ, तो यहाँ पुलिकट झील यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ग्रेट निकोबार के जो सबसे निकट है वो है आपका सुमात्रा। क्या है? सुमात्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा सुमात्रा। देखिए सुमात्रा जो है ना, इस तरीके से अभी ये अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हैंगे ये छोटे छोटे पड़े हैं, यही है द्वीप ना, द्वीप समूह, ठीक है। जब ये द्वीप समूह है तो सबसे करीब में आपको जो है यहाँ पे एक सुमात्रा, जावा सुमात्रा, ठीक है। तो जावा सुमात्रा के नाम से मतलब यहाँ सुमात्रा है, फिर जावा है, इस तरीके से पीछे को चलता चला जाता, मतलब इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो सबसे करीब में क्या होगा आपका सुमात्रा, 1198 किलोमीटर ग्रेट निकोबार से। श्रीलंका होगा इसके बाद में 1436 किलोमीटर,
इसके बाद में बोर्नियो आगा, बोर्नियो ये 2401 किलोमीटर, 2490 किलोमीटर जावा। ठीक है, इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा सुमात्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये पहाड़ियाँ दे रखी हैं, क्षेत्र दे रखे हैं। कार्डमम पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी वही है विंध्या पहाड़ियों का आ गया। कैमूर पहाड़ी ध्यान रखना, महादेव पहाड़ी और मीकिर पहाड़ी। ठीक है, तो अब हमें देखना है ये कहाँ है, कौन कौन से तट पर है, कहाँ कहाँ है। ठीक है, देखिए आपकी जो कार्डमम की पहाड़ियाँ आपकी जो है यहाँ मिलेंगी आपकी, ये मिलेंगी मालाबार पर। आपका ये दो सही को सही कौन से हैं वो लगा लेते हैं हम, बाकी हम इसके जो है व्याख्या में देख लेंगे। ठीक है, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और इसका ऑप्शन नंबर देखो ये बिल्कुल सही है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में, मीकिर पहाड़ियाँ जो हैं आपको पूर्वी उत्तर भारत में मिलेंगी। आपको मीकिर की पहाड़ियाँ यहाँ हैं, ये मीकिर पहाड़ी। ठीक है, मतलब वही जगह पे है पूर्व में। ठीक है, तो आप जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसकी जो है व्याख्या देख लीजिएगा, व्याख्या पर आप ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है, ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु केरल की सीमा पर मालाबार, मैं आपको जो है हाइड करके दे दूंगा थोड़ा सा, ये मालाबार तट के समांतर ना कि कोरोमंडल तट पर नहीं। पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तृत भाग है, जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ और कहा गया, यहाँ पे कहा गया कोरोमंडल। और कोरोमंडल कहाँ पे आपका, ये कोरोमंडल ये आपका पूर्वी तट है। कोरोमंडल जो कहलाता पूर्वी तट कहलाता, और ये पश्चिमी तट की बात चल रही है। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगली बात देखिएगा कैमूर पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार में जो है 483 किलोमीटर लंबी व 80 किलोमीटर चौड़ी के साथ विस्तृत है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसके दक्षिण में सोन नदी और उत्तर में कौन सी नदी, दक्षिण में सोन नदी, उत्तर में टोंस नदी बहती है। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला देखिएगा महादेव पहाड़ी। इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है या देख लेना है, बिल्कुल आपको दिमाग में होना चाहिए ये चीज़। ये पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, किसके, मध्य प्रदेश विस्तृत सतपुड़ा पर्वत के विस्तृत भाग हैं, जो कि भारत में स्थित है। कहाँ पर, भारत में, मध्य भारत में। ठीक है, और युग में 3 सुमेलित है, ये वाला सुमेलित है। ठीक है, अगला देखिएगा मीकिर पहाड़ियाँ। मीकिर पहाड़ियाँ असम राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ियों के समूह हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाला गेंडा यहाँ का प्रसिद्ध जानवर है। ये जो है दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के समूह है। ये करबी एनालॉग पहाड़ के पर ही भाग हैं, जो कि पूर्वोत्तर में स्थित है। आता ये सुमेलित है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला सुमेलित, जो है ये वाला सुमेलित है। ठीक है, और एक ये वाला सुमेलित है। तो 2 इसमें सुमेलित है। ठीक है, और 2 जो है ये सुमेलित नहीं थे। ठीक है, तो अब ये जो है बिल्कुल सही होगा, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। देखिएगा, जब आप हिमालय की यात्रा करोगे तो निम्नलिखित में तो देखोगे कि घेरे गड्ढे, यू घुमाव वाली नदियों का मार्ग, समांतर श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवण। देखिए ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, ये सारी चीज़ें कहाँ, जब आप हिमालय की यात्रा करोगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है, इसके गहरे गड्ढे गर्ज पाए जाते हैं। गड्ढे हिमालय के उद्यान के लिए तिब्बत से निकलकर इसके दक्षिणी टोंस थेथिस सागर से बहने वाली पूर्ववर्ती नदियों द्वारा बहाव के प्रतिरूप को पूर्ववर्त बनाए रखने के लिए क्रम में निर्मित किए गए हैं। सिंधु सतलुज गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का हिमालयी क्षेत्रों में बड़े बड़े महाखंड का निर्माण करते हैं और ये हिमालय के नवीन बलित पर्वत होने का साक्षी माने जाते हैं। ठीक है, तो आप ये जो डेफिनेशन है इसको आप अच्छे से वीडियो को रोक के
इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, ये भी आपके लिए है, इसको भी आप पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला में हिमालय पर्वत श्रृंखला में प्रायः मलबा अवधाव एवं भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं। भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं, ठीक है, पहला कथन। दूसरा कारण देखिए, हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट के किनारे और पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत वर्तनी की दृष्टि से अधिक अस्थायी तथा बहुत नरम शैलों से निर्मित है। ऐसी बहुत नरम शैलों से निर्मित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ए सही है पर आर गलत है। ये तो सही है पर ये गलत है। अब देखो कैसे। ये ऐसे हमारे देश में मलबा अवधाव एवं भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय पर्वतनी के दृष्टिकोण से सक्रिय और यह अधिकांश पर्वताश्र शैलियाँ असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना है। हिमालय की तुलना में पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत वर्तनी दृष्टि से अधिक स्थायी है तथा बहुत अधिक कठोर शैलों से निर्मित है, परंतु अब इन पर पहाड़ियों का मलबा अवधाव एवं भूस्खलन होते रहते हैं, यद्यपि इनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय की है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की विभिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, प्रायद्वीपीय खंड, बिल्कुल ठीक है, प्रायद्वीपीय खंड विभाग है। एक तो हो गया आपका ये प्रायद्वीपीय खंड हो गया। हिमालय और उसके अतिरिक्त पर्वतमालाएं, हिमालय का आ गया ये हिस्सा। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान आ गया। प्रायद्वीपीय भारतीय द्वीप समूह का कोई लेन देन नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। डेफिनेशन देख लीजिएगा, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, छोटी सी डेफिनेशन है। चलिए आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं? क्षेत्रीय प्रायद्वीप खंड के भाग हैं। कार्बियन लोग, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, थार का मरुस्थल, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मिजो श्रेणी। तो आपका ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ठीक है, ये वाला सही नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। अब मिजो पर्वत क्यों नहीं है? मिजो श्रेणी हिमालय पर्वत की श्रृंखला के अंतर्गत आती है, ना कि छोटा नागपुर, वो ना कि मिजो श्रेणी है। मिजो श्रेणी जो है हिमालय के अंतर्गत आती है ना। इसने पूरा पूछा क्षेत्रीय प्रायद्वीपीय खंड के बारे में पूछा, और मिजो श्रेणी जो है हिमालय पर्वत की श्रृंखला के अंतर्गत आती है, तो इसलिए ये वाला जो है ऑप्शन जो है गलत हो गया। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन है ना, हमें उससे ये पता चलता है ना कि हमें कौन सा क्वेश्चन जो है हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा जो है कटी फटी है। हाँ बिल्कुल कटी फटी तो है। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कौन सी? उत्तरी सीमा, प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा, ठीक है भाई साहब, उत्तरी सीमा हाँ कटी फटी है। ठीक है, ये उत्तरी सीमा ही कहलागी। उत्तरी सीमा कटी फटी है। पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित मेघालय और कार्बियन लोग के छोटे नागपुर पठार से अलग करता है। प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, डेफिनेशन दे रखी है नीचे, मतलब व्याख्या दे रखी है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी
सीमा कटिफटी है जो कि कच्छ के प्रारंभ होकर अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और यमुना से फिर गंगा नदी के समांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। पश्चिमी बंगाल व मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। मेघालय व करवी अनलॉग पठार में छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार अग्नीय तथा रूपांतरित शैलें ग्रेनाइट नीच तथा नीच चट्टान वाली क्रम ऊंची पहाड़ियाँ, ठीक है, और श्रेणी घाटियों से बना है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला एवं भूविज्ञानिक संरचना तरुण दुर्लभ और लचीली है, बताइए क्या कहा जा रहा है इसमें। हिमालय पर्वत श्रृंखला की भूविज्ञानिक संरचना तरुण दुर्लभ और लचीली है। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में बहिर्जनित तथा अंतर्जनित बलों की अंतरक्रियाओं से प्रभावित है। दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय पर्वत की भूविज्ञानिक संरचना तरुण और दुर्लभ और लचीली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में वर्जित दो बलों के कारण, ठीक है, इन बलों के कारण जो है अंतरक्रियाओं के प्रभावित से है। और ये जो है परिणाम स्वरूप बलियन भ्रश और छेप जो है दोनों जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिमालय पर्वत अभी भी युवावस्था में है, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण मिलते हैं बताओ। गर्ज मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, बड़े बड़े गर्ज मिलेंगे, बी आकार की घाटियाँ मिलेंगी, छिपिकाएँ मिलेंगी, छिपिकाएँ, ठीक है, छिपिकाएँ, जलप्रपात मिलेंगे, बड़े ऊंचे ऊंचे जलप्रपात, ऊंचे ऊंचे ऊपर से जल गिरता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जलप्रपात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति वर्तनी की हलचलों से जुड़ी है। वर्तनी की टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है, तेज बहाव होने वाली नदियों में अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में है। कैसी अवस्था में है? युवावस्था में। गर्ज, वी आकार की घाटियाँ, प्रक्षेपकाएँ, छिपिकाएँ और जलप्रपात आदि इसके प्रमाण हैं। ठीक है, तो आपके ये जो है आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ी पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। मतलब ये कहना है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। तो ये कथन भी इनका बिल्कुल सही है। सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से जो है पूर्व की ओर घटती है, नहीं बढ़ती है। मतलब इस तरीके से है, यहाँ से ऊंचाई है, यहाँ से जो है, ठीक है, और घटती है। ये जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई पूर्व भाग की अपेक्षा अधिक विद्वत्ता पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 जो है सही है, ठीक है, और ये जो है ये गलत है। ठीक है, इसका जो है व्याख्या देख लीजिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोट पर्वत श्रेणी है। इसकी ऊंचाई कश्मीर में 40 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में
150 अर्थात पश्चिम में पूर्व की ओर हिमालय पर्वत और श्रृंखला की चौड़ाई जो है घटती है। उसमें क्या कहा था, पूर्व की ओर हिमालय जो है और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घटेगी। इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था पश्चिम से पूर्व की ओर जो है घटती है चौड़ाई। ठीक है, वर्षा के भागों में ऊंचाई अधिक विविधता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर करें। महान हिमालय आंतरिक हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, क्रोड क्या होता है, ये क्रोड कहलाता है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है क्रोड, ग्रेनाइट से बना हुआ है। इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। बताइए इसमें आंसर क्या सही होगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, ये भी कथन बिल्कुल सही है और ये भी सही है, और जो कथन गलत है वो ये वाला गलत है। ठीक है, ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लीजिए इसकी व्याख्या। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान हिमालय या अतिरिक्त हिमालय कहते हैं। आंतरिक हिमालय कहते हैं, सॉरी, आंतरिक हिमालय कहते हैं। कैसा हिमालय, आंतरिक हिमालय, जो कि सबसे अधिक सतत श्रृंखला। इसमें 6000 किलोमीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत। ठीक है, महान हिमालय के वलयों की प्रकृति असीमित है और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना है और इसका जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ पे क्या कहा था कि पिघल जाती है। तो इसी तरह बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। इस कारण जो है हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री। बस ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है। देखो, एक तो आपका K2, सॉरी K2 नहीं है। देखिए, एक तो आपका आ गया माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया आपका। अच्छा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, ये आपका नेपाल में है। ठीक है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में हो गया। नामचा बरुआ तुम्हारा ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया। K2 आपका ये हो गया ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे K2 के बारे में भी, सारी चीज़ों के बारे में हम देख लेंगे। चलिए देखिए, बृहद हिमालय के जो भारत में कंचनजंगा, ये जो भारत में है। ठीक है, ये तीनों भारत में है, नंदा देवी, नामचा बरुआ। माउंट एवरेस्ट जो है विषय में नेपाल में है। ठीक है, मैकालू पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और ये जो है आपका, ये सारे जो है कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये आपको सारे नेपाल में मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी जो है विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की हैं। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक सतत है, मतलब सतत नहीं है, असतत। इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक स्पीडन तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। स्पीडन का मतलब यहाँ से बल लगा, यहाँ से बल लगा, सही है। संपीड़ित, इसको कहते हैं संपीड़ित बल। ठीक है, इस चीज़ पर अगर ये बल लग रहा है तो संपीड़ित बल होगा ये। दून इस परिवर्ती क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। अब क्यों गलत है देख लेते हैं। ये आप पढ़ लीजिए। दून जो है शिवालिक श्रेणी, दून जो है, देखिए आप क्वेश्चन को भी देखते रहें, वो नीचे वाली वो भी देखते हैं।
दून शिवालिक पर्वतीय श्रृंखला में पाए जाते हैं। ये जो है पर्वतीय श्रृंखला में पाए जाते हैं। ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। ठीक है, लघु हिमालय इसमें जो है शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय या हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित है? कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला सम्मिलित हैं? देखो, धौलाधार, पीर पंजाल, आपका आ गया महाभारत, और ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जास्कर जो है, अब हम इसमें देख लेंगे क्या है ये। ठीक है, उत्पत्ति की संरचना की दृष्टि से जास्कर जो है बृहत हिमालय का भाग है। ये कह रहे हैं लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसकी बात हो रही है। ठीक है, लघु हिमालय या हिमाचल, ये बृहत हिमालय का हिस्सा है। ये कैसे बृहत हिमालय का हिस्सा है? कौन सी? जास्कर श्रेणी बड़े हिमालय का हिस्सा है। इसलिए जो है कथन, ये जो है स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो स्थित है, इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? देखिए क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा कुल्लू घाटी, मतलब कुल्लू घाटी स्थित है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, शिवालिक में, ट्रांस हिमालय में, या मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला के हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू घाटी की नदी घाटियाँ हैं स्थित हैं। इस जो है पहाड़ी नगरों को ले जाने के बाद पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे पर्यटक स्थल लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो आपका मसूरी हो गया, ठीक है, लवासना यहीं पर है, और आपका नैनीताल, रानीखेत, ठीक है, ये जो है इसी वाले हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी के कहते हैं, एक को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे कहते हैं दून, कहते हैं दून। क्या कहते हैं? दून। निम्न हिमाचल या तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को दून कहते हैं। ठीक है, निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध दून के देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ठीक है, इस वजह से इनका नाम जो है देहरादून, और ये जो है सारा जो है इसीलिए इसका जो नाम जो है रखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं? कश्मीर हिमालय के अंतर्गत कौन सी जो है आपका काराकोरम भी आती है, लद्दाख भी आती है, जास्कर श्रेणी भी आती है, और पीर पंजाल भी आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल कश्मीर हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, और ये कश्मीर हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग में जो बृहत हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी जो है बीच में स्थित है। एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन पर यहाँ पे दर रहे हैं यहाँ पर्वत श्रेणियाँ, बताओ इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका बृहत हिमालय में, जो जिला दर्रा बृहत हिमालय में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको अब मिला लें, देखो दूसरा वाला हो जाएगा पीर पंजाल पे, बनिहाल जो है जाएगा पीर पंजाल पे, और ठीक है ये वाला जाएगा जास्कर श्रेणी, फोटुला दर्रा जो है जास्कर, और ये जो है डायरेक्ट लद्दाख श्रेणी में। कौन सा? खदुर्ला दर्रा जो है आपका लद्दाख श्रेणी में है।
ठीक है। ये देखो जो जिला श्रीनगर को लेह से लद्दाख से जोड़ता है, पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जास्कर श्रेणी कोटुला, ठीक है। ये जो है आपके, आप इसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं? बताएं किस खंड के में अवस्थित है। तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल तथा उत्तराखंड हिमालय के, ठीक है, इन दोनों जगहों पे जो है अवस्थित है। देखिए इसका जो है, ये जो है व्याख्या देख लीजिए। हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखला बृहत हिमालय, लघु हिमालय और जिसमें हिमाचल और धौलागिरी और उत्तराखंड में नागडिब्बा कहा जाता है, और उत्तरी दक्षिण दिशा में फैली हुई शिवालिक श्रेणी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो है धर्मशाला, मैसूरी, अल्मोड़ा, लेसडाउन, रानीखेत वगैरह ये चीज़ें क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत नीचे दिया गया जो है विचार कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? हिमालय पर्वत श्रेणी के किस भाग, इस भाग में पहाड़ियों में दिशा से पश्चिम से पूर्व है। जो ये पहाड़ियाँ जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर हैं। ये पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थर के अवसादी शैलों से बनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पहाड़ियों की दिशा उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है, ना कि पूरब से पश्चिम से पूर्व है, ठीक है। और ये जो है ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व राज्य से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थर से अवसादी शैलें हैं बनी है। और घने जंगलों से ढकी तथा अधिकतर समांतर घाटियों में फैली हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये 39 का सही आंसर बताएं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम सही का लगवाएं। बताएं सही इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर देखो आपके सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर है पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ियाँ, मीज़ो पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी आप लोग देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मिलेशियस बेसिन कहा जाता है? मिलेशियस बेसिन कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा मिजोरम को। उत्तर प्रदेश के मिजोरम को मिलेशियस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल, ठीक है, और असंगठित चट्टानों से मिला हुआ है। उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी मैदान मूल्यतः एक भू अवनीति गर्त है। यह मैदान लेटराइट मृदा से बना हुआ है। उत्तरी मैदान की बात चल रही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ये आप इसका जो है देख लें। भारत के उत्तरी मैदान मूल्यतः होती है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने का प्रायद्वीपीय और पठार के नीचे धंसने का परिणाम एक बहुत सी बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ। द्रोणी किसे कहते हैं? द्रोणी, देखिए द्रोणी होती है, ये नदी जा रही है, एक नदी यहाँ से आन के मिली, एक नदी यहाँ से आन के मिली, एक नदी यहाँ से आन के, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, यहाँ द्रोणी के अलावा है नदी द्रोणी। बेसिन के उत्तर में है पूरे पठार के बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जड़ों और निक्षेपों का निर्मित एक विस्तृत समतल भूमि का भाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। अतः 2 कथन असत्य है, सॉरी, ठीक है। इसका जो आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखो नंदा देवी कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में, कंचनजंगा सिक्किम में, मैकालू पर्वत आपका नेपाल में, ठीक है। पहले का तीसरा यही सही होगा, सॉरी गलत हो गया। तो पहले का ये, ठीक है, तो पहले का दूसरा, इसका ये नहीं, ये वाला सही है। पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा नेपाल में है, मैकालू पर्वत सिक्किम में है। पहले का दूसरा, ठीक है, और दूसरे का पहला, और ये मैकालू पर्वत नेपाल में। ठीक लगा रहा था मैं। हिमालय पर्वत की विभिन्न चोटियों के अवस्थित में सिक्किम कंचनजंगा भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है।
भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो भारत में है, ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत, ठीक है। नेपाल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मैकालू, और ये वजह आपको पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 43, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? पंजाब के मैदान का निर्माण जो है वो किन किन नदियों के द्वारा होता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है। इन नदियों से होता है। देखो सोन नदी का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ये जो आपको ये जो हिस्सा है ना, इस तरीके से ठीक है, ये जो हिस्सा है आपका ये वाला, ये बात हो रही है इसकी, ठीक है। ये जो नदी जा रही है, फिर इस पे नदी ये वाली होती है, जाके मिल रही है जाके, ठीक है। जाके इस तरीके से जो मिल रही है, इस नदियों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो डेफिनेशन है आप इसको पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी कथनों में से सत्य गंगा का मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच है, बिल्कुल ठीक है ये बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है ये। दिल्ली के गंगा सिंधु नदी के और गंगा नदियों के तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम करता, बिल्कुल ठीक। आप इसको मैप में देखिएगा, आपको जो है तीस्ता नदी मिलेगी इस तरीके से, भाई सॉरी घग्गर नदी यहाँ पे मिलेगी तुम्हें आपको इस तरीके से, और तीस्ता नदी आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। आप मैप में देखोगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा मैदान के निर्माण में पश्चिम से, अरे ब्रह्मपुत्र नदी तो आपकी ये आ गई अरुणाचल प्रदेश की जो होती हुई ये वाली, जिसको जो है जो यहाँ पे आके बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में जो बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता के नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत में राज्यों हरियाणा, पश्चिम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और कुछ भागों में पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है, ठीक है। दिल्ली और हरियाणा और सिंधु के मैदान के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है। ब्रह्मपुत्र नदी विशेषकर असम में स्थित है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई वाली पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपथ के समांतर फैली हुई है, इसके परिणाम से हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियां कहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े शैल और गोलाश में जमा कर देते हैं? सभी सरिताएं कैसे कहते हैं? नदियों की जो धाराओं को सरिताएं कहते हैं, ठीक है। इस पट्टी का जो सरिताएं होती हैं धरी विलुप्त हो जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा भावर, ठीक है। ये जो आप इसको पढ़ें, भावर शिवालिक गिरिपथ के समांतर श्रेणी जो समांतर फैली हुई है, 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी पतली पट्टी है। हिमालय पर्वत की श्रेणी से बाहर निकलने वाली नदियों को भारी जो है बड़े और जीवाश्म गोलाश में जमा कर देती हैं। सभी नदियाँ जो है भावर पट्टी को विलुप्त हो जाती हैं। और देखो भावर क्या है, मतलब बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर है, ठीक है। ये बड़े बड़े पत्थर है, इसके नीचे से नदियाँ निकलती हैं, फिर यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, मतलब होती हैं इसके नीचे नदियाँ, हमारे बड़े बड़े पत्थरों में दिखती नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको भावर कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन में उत्तरी मैदान का सबसे अधिक भाग पुरानी जड़ों मृदा से बना है, ठीक है। उत्तरी मैदान के सबसे भाग पुरानी जड़ों मृदा से बना है और उत्तरी मैदान के बांगर क्षेत्र का चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक है। और उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदानों के लिए युवा निक्षेप के खादर कहा जाता है। तीनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीनों सही आंसर, ठीक है। इसकी जो है एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ लेनी है, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है अब तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कराया जाता है उसमें, इस पठारी भाग में शकरा तथा गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं जहाँ पर पहाड़ियों का गोलाकार है, प्राचीनतम भूविभागों में स्थित है। ये जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये पठारी भाग और संकरा पट्टी घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि संकरा मतलब पतली पतली घाटियाँ पाई जाती हैं इस पठारी भाग में।
अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित में संबंध नीचे दिए गए कथनों पर और जो है इसको सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित नहीं है। देखो ये है पूर्व पश्चिम जो दिल्ली कटक है ये, तो ये भी तुम्हारा सही है, राजमहल की पहाड़ियाँ और ये महादेव की पहाड़ियाँ गलत है, पश्चिम में नहीं है। महादेव की पहाड़ियाँ तो आपकी पूरब में हो गई, पश्चिम में कहाँ से आ गई? ठीक है, दक्षिण में है आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ, बिल्कुल ठीक है। बस ये आपका ये गलत है कि महादेव की पहाड़ियाँ देखिए कहाँ है इसमें लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपका जैसा भी रेस्पॉन्स होगा हम उस पर काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।